लाल रंग खतरे का संकेत होता है और मार्केट में चारों तरफ लाल लाल ही दिख रहा है। सारे सेक्टर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ऐसे में बहुत सारे सेक्टर में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते दिख रहे हैं, लेकिन रिटेल का फोकस रेलवे पर ज्यादा होता है, क्योंकि रेलवे के टॉप शेयर जैसे आरवीएनएल, आईआरएफसी जैसे शेयर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 42% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। ठीक है, अब लोग ये सोच रहे हैं हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चार्ट पे भी थोड़ा सा दिखा देता हूं, तो आप ये देखो कि ये एक डबल टॉप का मस्त वाला ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ था और उसके बाद सॉलिड तेजी हुई थी और मार्केट क्या है, अभी उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए, फंडामेंटल कैसे हैं, आगे की क्या कहानी है, सबको हम आज समझेंगे। और ये प्राइस एक्शन की कितनी बेहतरीन पावर दिख रही है आपके सामने है कि मार्केट प्रॉपर से प्राइस एक्शन के अंदर चल रहा है और वहीं पर 19 जनवरी को सुबह 11:30 बजे होने जा रहा है स्मार्ट मनी का एक सुपर सॉलिड इंट्राडे और स्विंग का डेडली कॉम्बिनेशन वाली स्ट्रेटजी का सेशन, जिसकी कीमत है 2000, लेकिन हम ले रहे हैं सिर्फ 59 रुपीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सेशन को ज्वाइन करें। इससे पहले भी एक स्ट्रेटजी दी थी, बहुत धमाका काम कर रही है और ये भी स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा काम करेगा। तो रजिस्टर कर लीजिएगा, तो आपके ईमेल और व्हाट्सएप पर क्लास की लिंक आ जाएगी, जिससे आप संडे को ज्वाइन कर सको और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए, जब भी कोई शेयर गिरता है ना, तो शेयर के भाव से ऊपर उठकर कंपनी के बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। अब कहोगे बिजनेस क्यों? क्योंकि बिजनेस से पता चलेगा कि उसके ग्रोथ की कितनी पॉसिबिलिटी है। और मैं सिर्फ यहाँ पे आरबीएनएल की नहीं, आप इस तरीके से अपने किसी भी शेयर को जो पोर्टफोलियो में ले रखे हो उससे सोचने की कोशिश करो, क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर भविष्य में शेयर का प्राइस भी ग्रो करेगा। यहाँ पर जो कंपनी है ना आरवीएनएल और उसकी जो सब्सिडरी है, रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा असाइन किए गए अलग अलग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। इन प्रोजेक्ट में डबलिंग, गॉज कन्वर्जन, न्यू लाइन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप और प्रोडक्ट यूनिट शामिल है। यानी मोटा मोटी कंपनी रेलवे ट्रैक से रिलेटेड ज्यादा काम करती है। न्यू लाइन डेवलप करना, उनको और चौड़ा करना, उन लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन करना। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि कंपनी का 100% डिपेंडेंसी सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट पर है? और इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि रेलवे सेक्टर में जितना ग्रोथ आएगा उतना चेक कहाँ आएगा, आरवीएनएल या अदर रेलवे के सेक्टर में आएगा। लेकिन रेलवे के सारे शेयर तो गिर चुके हैं 40% से ज्यादा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि रेलवे शेयर में अब रेलवे के सेक्टर में ग्रोथ नहीं है इसलिए शेयर गिर रहे हैं? नहीं, इनके गिरने का दो मेन रीजन है। मैंने पूरी फिल्म इसलिए ली क्योंकि सिर्फ आप आरवीएनएल को रिलेट ना कर पाओ, आपके पास रेलवे के जो भी शेयर हो आप उसको रिलेट कर पाओ। ठीक है ना? तो पहला है वीक रिजल्ट। अब आप Q2 के रिजल्ट देखेंगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत वीक आया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में 0.83% का फॉल देखने को मिला। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन पीछे के रिजल्ट पर नजर डालेंगे तो सितंबर 2022 में रेवेन्यू 4900 करोड़ था और उससे भी कम है इस बार का रेवेन्यू। और रेवेन्यू के मामले में बेस्ट क्वार्टर था मार्च 2024, जब रिकॉर्ड 6700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन कंपनी अभी उसके आसपास भी नहीं है। ठीक वैसे ही नेट प्रॉफिट भी स्ट्रगल हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में 18% का फॉल देखने को मिला। अर्निंग के नंबर देखकर ये समझ आ रहे हैं कि कंपनी के ग्रोथ के मामले में क्या हुआ, स्ट्रगल कर रही है। और कंपनी के इस वीक परफॉर्मेंस में वैल्यूएशन कहीं से जस्टिफाई नहीं हो रहा है। और वैल्यूएशन मैं दिखाऊंगा तो आपको झटका लगेगा, बहुत जोर वाला। और हाई वैल्यूएशन दूसरा बेहतरीन धमाकेदार रीजन है, उसको समझते हैं। हायर वैल्यूएशन, कंपनी के पी रेशियो पर जब नजर डालेंगे ना तो इतनी गिरावट होने के बाद भी वैल्यूएशन सुपर डुपर महंगा। करंट पी हमारा जो है वो आप देख लीजिए 69.6 है और इंडस्ट्री पी 22.5। अब आप बताइए, और पीजी रेशियो का है 3.55। अब आपको पता है कि अगर करेक्ट वैल्यूएशन होता तो इंडस्ट्री पी के पास होना चाहिए था और पीजी रेशियो 1 के पास होना चाहिए था, बट दोनों छप्पर फाड़ ऊपर है। इससे क्या समझ में आया, जो ग्रोथ है और वैल्यूएशन है वो मैच नहीं कर रहे। तो अब सवाल आता है कि क्या फिर ये फ्यूचर खतरे में है रेलवे का, मतलब शेयर का? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। तो जैसा कि मैंने बताया, आरवीएनएल की डिपेंडेंसी पूरी सरकारी प्रोजेक्ट पे है। सो गवर्नमेंट जितना ज्यादा कैपेक्स करेगी उतना ज्यादा आरवीएनएल या उससे रिलेटेड रेलवे वाले शेयर को फायदा होगा। लेकिन आरवीएनएल अपनी 100% जो डिपेंडेंसी है
सरकार से हटाकर कुछ अलग स्टार्ट कर दिए। रिसेंटली आरवीएनएल ने एमओयू साइन किया जीबीएचआईसी दुबई के साथ, जहां फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क किया जाएगा। अब जीबीएचआईसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल और एमईपी कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, पब्लिक और माइनिंग सेक्टर में काम करती है। इस एमओयू से आरवीएनएल जीसीसी कंट्री में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेगी, यानी कंपनी भी समझ रही है आगे बढ़ना है तो हमें और भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके अलावा रिसेंटली 3 जनवरी 2025 को विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और आरवीएनएल ने एक एमओयू साइन किया। इसका मकसद क्या है? इंटरनल फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, जिससे कार्गो एविक्वेशन स्मूथ हो सके और जो अभी एग्जिस्टिंग 11 लेवल क्रॉसिंग ट्रैफिक के फ्री फ्लो को हिंडर कर रही है उसको दूर किया जा सके। अब इस एमओयू से क्लियर क्या होता है कि आरवीएनएल सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट पर डिपेंड नहीं रहना चाहती है, अपने प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहती है। ये कंपनी के ग्रोथ के लिए क्या है? बहुत बेहतरीन डिसीजन है। ठीक है, तो अब समरी क्या बनती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जैसे मेन बोर्ड की जीएमपी क्या है डाल दी है, ये ब्लू टिक वाला टेलीग्राम है, बहुत सारे फर्जी चैनल चलते रहते हैं। तो कंक्लूजन ये आया कि भैया शेयर लगातार पिछले गिरे हैं, हायर वैल्यूएशन, पुअर ग्रोथ, अर्निंग। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर डिपेंडेंसी है हमारे इंडियन रेलवे पे, तो जो आने वाला बजट है ना वो है सिंपल डायरेक्शन देने वाला कि बजट में क्या कैपेक्स अनाउंस करेगी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के लिए। और वो सिर्फ आरवीएनएल नहीं, पूरी कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड बनेगा जिससे कि रेवेन्यू बढ़ेगा। तो यानी अगर मेरा पर्सनल माना जाए तो वहां पर पूरा फोकस है सरकार पर, सरकार के बजट पर, जो अगला डायरेक्शन या अगला जीवन दान बनेगा रेलवे के से। और मैं सिर्फ रेलवे की नहीं, मैं डिफेंस की भी बात करूं तो डिफेंस के लिए भी यही कहानी बननी है, क्योंकि आप ये जान लो महंगा वैल्यूएशन ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा, वो कभी ना कभी एडजस्ट होने आता है। हिस्ट्री में आप जिसको पकड़ लो सबके अपने अपने बहाने होते हैं। जैसे एशियन पेंट अभी गिर रहा है उसके अपने बहाने, कल्याण ज्वेलर्स गिर रहा है उसके अपने बहाने, सबके बहाने, लेकिन वैल्यूएशन एडजस्ट होता है। तो प्लीज थोड़ा सा सरकार पे फोकस कर लें, बजट पे वो किस तरीके से आता है, आरवीएनएल के हिस्से में क्या आता है, जिससे कि आपकी पिक्चर क्लियर हो पाए। और प्राइस एक्शन का तो चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया, जहां से आपको क्लियर हो रहा है कि मामला किस तरीके से एक सपोर्ट लेवल पे है। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और 26 जनवरी का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हमारे स्मार्ट मनी क्लास पे, फंडामेंटल पे, ऑप्शन पे, कमोडिटी क्लास पे। आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको दिख रहा है, और कॉल कर सकते हैं 9708094321 पे, या अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो भी गूगल फॉर्म भर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।